सर्वेभ्यः नमस्कारः। बच्चों, आज हम लोग सुरभि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इससे पहले हमने इसी पाठ का पठन कर लिया है, पाठ को पढ़ लिया है। अब पाठ के पीछे की जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग करते हैं। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो मैं ये पाठ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका लिंक, आप वहां से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। पहला अभ्यास है यहाँ पे, ये वाक्य जो है शुद्धानि अशुद्धानि वा, शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसा है ना। पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके, वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल दिया है, वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन का, आधाराः सन्ति, आधार है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, सही है। तो यहाँ पे दिया है शुद्धम। कितनी बार मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है यहाँ पर जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर का देख करके पेपर में, एग्जाम में, शुद्धानि अशुद्धानि। आपको यहाँ पे शुद्धम या अशुद्धम ही लिखना है, शुद्धानि अशुद्धानि नहीं लिखना है। ये यहाँ पे वाक्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ बहुवचन में उन्होंने लिख लिया है। लेकिन आप एक सेंटेंस के आगे, अर्थात हर सेंटेंस के आगे उत्तर लिख रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक वचन में ही उत्तर देना है, शुद्धम अशुद्धम। शुद्धम, शुद्धानि अशुद्धानि नहीं, आप पूरे स्टेटमेंट का आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ शुद्धम या अशुद्धम ऐसे करके ही आंसर देना है। तो दूसरा है, वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति। तो वृक्ष जो है भूमि पर उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, शुद्धम, सही है ना, भूमि पर ही उत्पन्न होते हैं ना। वृक्षाः अपि भोजनम कुर्वन्ति, वृक्ष भी भोजन करते हैं, हाँ करते हैं। उनका भोजन आपको पता है, जल है, खाद है, तो वृक्ष भी जो है वो भोजन करते हैं। तो ये हो गया शुद्धम। सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं। तो स्टेटमेंट राइट तो नहीं है ना। सभी जितने भी पेड़ हैं, क्या सब में फल लगते हैं? नहीं, कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिन पर फल नहीं लगते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये अशुद्ध है। तो यहाँ पे आएगा अशुद्धम। वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्ष भी जायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते, म्रियन्ते च और मर जाते हैं पेड़। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ये बात सच है कि पेड़ भी जो है वो लगते हैं, फिर बढ़ते हैं और एक समय के बाद वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी जो है मर जाते हैं, उनकी भी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये राइट है। तो यहाँ पे है शुद्धम। वृक्षा अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति, वृक्ष जो है वो हमारे लिए क्या है, हमें रक्षणीयाः भवन्ति, रक्षा करनी चाहिए ना, हमारे लिए रक्षणीय है पेड़। तो सही है, यस, शुद्धम। तो ये हमारा पहला अभ्यास हो गया। आगे देखते हैं, मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। अब ये जो मंजूषा है, मंजूषा मीन्स ये हेल्प बॉक्स जो आपको दिया है, उसको उसमें से आपको चुन करके वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए कि वृक्ष जो है वो हमें क्या क्या देते हैं। तो देखो, अभी ये जो आपका है, इसको, इस अभ्यास को करने से आपको कितना कुछ पता चलेगा कि पेड़ हम लोगों को कितना कुछ देते हैं, है ना। तो देखिए, पहला है, वृक्षा परेभ्यः स्वच्छ वायु यच्छन्ति, वृक्ष परेभ्यः दूसरों को स्वच्छ वायु यच्छन्ति, तो स्वच्छ वायु देते हैं, है ना। तो पहला उन्होंने फिलअप करके दिया है। नेक्स्ट देखिए, वृक्षाः शीतलाम, तो ठंडी क्या देंगे वृक्ष, छाया यच्छन्ति, ठंडी छाया देते हैं कि नहीं। वृक्षाः मधुराणि, तो मधुर मधुर क्या देंगे वृक्ष, फलानि यच्छन्ति, मधुर मीठे फल देते हैं ना।
वृक्षाः वातावरणं कुर्वन्ति। वातावरण को क्या करते हैं? गंदा करते हैं? नहीं, बल्कि स्वच्छं कुर्वन्ति, वातावरण को स्वच्छ करते हैं वृक्ष। वृक्षाः कोमलानि, कोमल कोमल क्या देते हैं? पुष्पाणि यच्छन्ति, है ना। कोमल कोमल फूल हमें कहाँ से मिलते हैं? वृक्षों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, है ना। वृक्षाः अतीव उपकारं कुर्वन्ति, उपकारं कुर्वन्ति, तो किसका उपकार करते हैं वो? प्राणी नाम, जितने भी प्राणी है पृथ्वी पर, उन सबका उपकार कौन करते हैं? वृक्षाः, पेड़ तो है ना। वृक्षों का महत्व कितना ज्यादा है, ये इतनी सारी वस्तुएं, स्वच्छ वायु, छाया, फल, है ना, वातावरण को स्वच्छ करना और अच्छे अच्छे फल देना, लकड़ियां देना, बहुत सारी चीज हमें जो है वृक्षों से मिलती है। इसीलिए वृक्षों की जो है हमें रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। उचित अर्थे ही सह मेलनम कुर्वन्ति, तो यहाँ पे उचित अर्थ के साथ इनको लिखना है, यहाँ से चुन करके। तो यहाँ पे समान अर्थ आपको ढूंढना है ना। वृक्ष जैसे पर्यायवाची जैसा, तो पर्यायवाची समझ लो कि इसका समान अर्थ क्या होगा। तो वृक्ष, वृक्ष को और क्या कहते हैं? तो खादित्वा तो कहेंगे नहीं, भूमौ भी नहीं, भूमि तो नहीं होएगा, भूमि अलग शब्द है। जल, तरव, अनेके, तो क्या आएगा यहाँ पे? तरवः, तरवः मीन्स भी पेड़ होता है, वृक्षाः, वृक्ष भी पेड़ है, ठीक है। भुक्त्वा, भुक्त्वा मीन्स खादित्वा, खा करके, दोनों का मीनिंग सेम है। वह मीन्स बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या आ गया? अनेके, अनेके मीन्स बहुत सारे। पृथ्वीव्याम, तो पृथ्वीव्याम, तो इसका क्या आएगा? भूमौ, भूमि पर, पृथ्वीव्याम पृथ्वी पर, भूमौ भूमि पर। रसम, रस के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द दिया है? जलम, ठीक है, क्योंकि भूमि से जो पेड़ है वो जल को ही लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब आपको एक पद में उत्तर देना है, वन वर्ड में। वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति, पेड़ जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं? भूमि है, भूमि पर, है ना। किस पर उत्पन्न होते हैं? भूमि पर। शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति, शाखा जो है, ब्रांचेज जो है, किससे उत्पन्न होती हैं? प्रकांडात, तने से, है ना। जो तना होता है उससे ही शाखाएं निकलती हैं। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, पुष्प जो है, फ्लावर्स जो है वो कहाँ पर होते हैं? प्रशाखासु, जो शाखाएं होती है उनसे, पहले तो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, उसके बाद भी और छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी, जिन्हें हिंदी में टहनियां बोलते हैं, वहां पर जो है वो फूल होते हैं, ठीक है। मूलानि भूमेः किम ग्रहणं कुर्वन्ति, मूलानि मीन्स मूल, जड़, है ना। तो जड़ें जो है वो भूमि से क्या ग्रहण करती हैं? रसम, रस। यहाँ पे जलम भी आ सकता है कि जल ग्रहण करती है, या रस, वो रस जो है जल के लिए उपयोग किया गया है यहाँ पे। पादपाः के ही जलम पिबन्ति, पादपाः किससे जल पीते हैं? पादप जो है किससे जल पीते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि एते पादे ही पिबन्ति, पैरों से पीते हैं। कौन? पादे ही, पैरों से। किससे जल पीते? कई ही जलम पिबन्ति, किससे जल पीते हैं? पादे ही, पैरों से। पैर किसके लिए कहा गया? जड़ के लिए कहा गया है, क्योंकि वृक्ष जो है वो जड़ों से पानी पीते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे पादे ही ये आंसर आया है। आगे देखते हैं। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो देखिए, वृक्षा कथम जीवन्ति, वृक्ष जो है वो कैसे जीते हैं? तो कैसे जीते हैं? वृक्षाः अपि, पेड़ भी, अस्माकम इव, हमारी तरह, भुक्त्वा, खाकर, पीत्वा च, और पीकर, जीवन्ति, जीते, हमारी तरह ये वृक्ष भी खाकर और पीकर जीते हैं। तभी हम वृक्षों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, है ना। तो हमारी तरह खा के पी के जीते हैं। वृक्षाः पादपाः किमर्थं कथ्यन्ते, वृक्षाः, वृक्षों को पादप क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? किमर्थं, किसके लिए कथ्यन्ते, कहा जाता है वृक्षों को पादप, किस लिए कहा जाता है?
वृक्षाः पादैः पिबन्ति, वृक्ष जो है वो पैरों से पिबन्ति पीते हैं। पैर यहाँ पे जड़ के लिए बोला गया है, ठीक है। अतएव इसीलिए पादपाः कथ्यन्ते, पादप इनको कहा जाता है। वृक्षाः कथम फलन्ति, अब ये कैसे फलते हैं, कैसे इन पर फल लगते हैं। तो आगे कहा वृक्षाणां मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति येन वृक्षाः फलन्ति। फलने के अर्थ यहाँ पे सिर्फ ये नहीं फल देते हैं, फलन्ति मीन्स बढ़ते हैं, ठीक है। वृक्ष के मूलानी जड़ भूमि है रसम गृहीत्वा, भूमि से रस लेकर के, जो भी जरूरी चीज है, जो भी जरूरी रस है वृक्ष को चाहिए, वो जल आदि, उनको लेकर के अन्येभ्यः अवयवेभ्यः, दूसरे अवयव को, दूसरे पार्ट्स को यच्छन्ति देते हैं। पेड़ के जो दूसरे अवयव हैं, दूसरे जो पार्ट्स हैं, उनको जिसको भी जो चाहिए उनको देते हैं, यच्छन्ति देते हैं। ये न वृक्षाः फलन्ति, जिससे वृक्ष फलन्ति फलते हैं, ठीक है। तो ये सब काम कौन करते हैं, जड़ें करती हैं, इसीलिए हम जड़ों में पानी देते हैं। वृक्षाः कथम प्राणिना इव आचरन्ति, वृक्ष जो है वो कथम कैसे, प्राणिना इव, प्राणियों की तरह, आचरन्ति आचरण करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बताया है वृक्षाः अपि, पेड़ भी, मनुष्याः इव या प्राणिना इव, मनुष्यों की तरह, प्राणियों की तरह, सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, सुख और दुख अनुभव करते हैं। पेड़ भी जो है वो मनुष्यों की तरह, प्राणियों की तरह सुख और दुख अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इन सब पे भी प्राण होते हैं। अतएव इसीलिए एते प्राणिनः इव, ये प्राणियों की तरह, जायन्ते मतलब जन्म लेते हैं, प्राणियों की तरह, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। तो प्राणियों के जैसे कैसे आचरण करते हैं कि ये भी जो है वो सुख दुख का अनुभव करते हैं, इनमें भी प्राण होता है, और ये जो है वो जायन्ते उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष जो है कथम कैसे, प्राणिनाम प्राणियों का, उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते, तो कैसे करते हैं, तो बताया वृक्षा पादेहि पुष्पेहि फलेहि छायया वल्कलेहि काष्ठेहि च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। किस किस से, पादेहि मीन्स वृक्षाः, पुष्पेहि फलेहि, यहाँ पर कुछ दूसरा सेंटेंस आएगा, इसको रहने दो। पुष्पे ही, फूलों से, यहाँ पे आएगा पत्रे ही, है ना, पत्रे ही मतलब पत्तों से, तो द नहीं है यहाँ पे, त्र है, त्र, पत्रे ही पत्तों से, पुष्पे ही फूलों से, फले ही फलों से, छाया छाया से, वल्कले ही, वल्कले मीन्स छाल जो पेड़ की होती है वो, काष्ठे ही च और लकड़ियों से, सदैव हमेशा, प्राणी नाम प्राणियों का, उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते, किससे, पत्तों से, यहाँ पे पत्रे ही है, ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। तो पत्तों से, फूलों से, फलों से और छाया से जो है, और पेड़ की छाल और लकड़ी से हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। इसके अतिरिक्त भी किस तरीके से वृक्ष जो है हमारा उपकार करते हैं, ये आप और ढूंढिए, और इसके बारे में एक लेख भी लिखिए, तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति, अब स्थूल पदों को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो जो जो आपको स्थूल पद में, जो भी आपको बोल्ड अक्षर में दिए हुए हैं, बड़े अक्षर में दिए हुए हैं, उन्हीं पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो ये आप करते आ रहे हैं, 6th में भी आपने किया था, अभी भी आपको ये करना है। और उसके लिए आपको जरूरी क्या है, किम का टेबल याद करना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, और जो भी प्रश्नवाचक अव्यय शब्द हैं उनका भी स्मरण आपको कर लेना है। तो पहला है वृक्षाः अस्माकं जीवनम सन्ति, पेड़ हमारे जीवन है। तो प्रश्न कैसे बनेगा इसका,
के अस्माकं जीवनम सन्ति, कौन हमारे जीवन है। दूसरा है वृक्षाणाम मूलानि पृथिव्यां भवन्ति, वृक्षों की जड़ें जो है पृथ्वी पर होती हैं। तो प्रश्न बनेगा वृक्षाणाम मूलानि कुत्र भवन्ति, वृक्षों की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर भवन्ति होती हैं। तीसरा है प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, प्रकांड मीन्स तने से, प्रकांडात् तने से शाखा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रकांडात् काः उद्भवन्ति, ये स्त्रीलिंग शब्द है शाखा इसीलिए हमने लगाया काः, बहुवचन है। क्या उत्पन्न होते हैं। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, वृक्ष जो है प्राणियों की तरह आचरण करते हैं। तो यहाँ पे आएगा के प्राणिनः इव आचरन्ति, कः कौ केत, किम का टेबल प्रथमा विभक्ति और बहुवचन आ गया यहाँ पे। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहवः बहुत सारे भेदाः सन्ति, भेद है मतलब अनेक प्रकार के वृक्ष है। तो यहाँ पे क्या आएगा केशाम बहवः भेदाः सन्ति, किसके अनेक भेद हैं। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति, वृक्षों की रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है। हमारे जीवन की रक्षा कब होगी, जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। पेड़ नहीं रहे तो सोचो हमारा जीवन जीना दुर्भर हो जाएगा, हम जीवन जी नहीं सकते बिना वृक्षों के। ठीक है, तो वृक्षों की रक्षा में ही हमारा जीवन है। तो यहाँ पे आएगा तस्मिन् रक्षणे, किसकी रक्षा में, अस्माकं हमारा जीवन रक्षणम अस्ति, जीवन रक्षा है। तो ये हो गया। आगे है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानाम वर्णान पृथक कृत्वा लिखन्तु, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, अर्थात ये वर्ण विच्छेद है। तो ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन हम 5th में भी सीख चुके हैं, 6th में भी सीख चुके हैं, और 7th में जब क्लास स्टार्ट होती है तो शुरुआत में हम लोग पहले ही आपको वर्ण विच्छेद सिखा देते हैं। तो ये कोई भी टफ चीज नहीं है आपको वर्ण विच्छेद करना, क्योंकि आप 2 साल से ये करते आ रहे हैं। 5th में छोटे छोटे वर्णों का आपने वर्ण विच्छेद सीखा था, और अब जो है वो थोड़े से आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दिया हुआ है। तो आपको वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करना है। तो ये सब आप पहले से ही जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो पहला अस्माकं, तो कैसे किया गया है, अ है यहाँ पे, स आधा है, अस म हलन आधा, फिर प्लस आ, म पे आ है, क हलन, फिर अ, फिर म। ठीक है, ऐसे ही वृक्षाः का कैसे बनाया उन्होंने, व प्लस व हलन प्लस री प्लस श कैसे बनता है, क प्लस श प्लस अ, लेकिन यहाँ पे आ है तो आहा। समझ में आया। तो आपको ऐसे ही करना है, शब्दों को अलग अलग शब्द को पूरा एक एक वर्ण बना के लिखना है। तो देखिए उद्भवन्ति, फिर है पृथिव्याम, इसका वर्ण विच्छेद, उपरिष्ठात् प्रकांडात् प्रकांडः, भुक्त्वा गृहीत्वा म्रियन्ते खर्जूरः वल्कलैः और रक्षणीयाः। ये सभी आप जो है वो स्वयं से अभ्यास कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, नहीं तो ये स्वयं से करने की चीज है, ये देख करके लिखना नहीं है। खुद से लिखिए और उसके बाद में आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तभी आप ये आंसर को देख करके मैच कीजिए। इसी के साथ ही हमारा ये जो अभ्यास है वो समाप्त होता है। धन्यवादः, नमो नमः। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।